बीजेपी के गुंडा राज है, दबंगी है, वही चलेगा और चल रहा है। केजरीवाल जो ईमानदार होता है ना, हमेशा फंसता है। बीजेपी सरकार अगर किसी से डरती है तो केजरीवाल जी से डरती है। ये तो तोता है, जो केंद्र में सरकार रहती है, CBI तोता होता है, केंद्र का जो कहेगा वही सुनेगा। जो केजरीवाल कर सकता है ना, बीजेपी कभी नहीं कर सकती। नमस्कार, मेरा नाम है छाया और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि कल 13 सितंबर को केजरीवाल को ज़मानत मिल गई थी, वो जेल से बाहर आए हैं 3 महीने के बाद। तो यहाँ दिल्ली की जनता से बात करते हैं कि वो इस ज़मानत को कैसे देखते हैं और क्या उनके अंदर खुशी पैदा हुई है केजरीवाल को बाहर देखकर। आपका नाम? मेरा नाम सुभाष कुमार। तो जिस तरीके से 3 महीने बाद केजरीवाल बाहर आए हैं, तो ऐसा लगता है कि संविधान की गरिमा अभी बनी हुई है? जी बिल्कुल बनी हुई है और हमें खुशी है कि हमारे केजरीवाल साहब हमारे बाहर आ गए। और जिस तरीके से CBI और ED पे भी काफ़ी सवाल उठे हैं कि वो केंद्र सरकार के नीचे दबे हुए हैं या उनके तोता मैना बन गए हैं, ये काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल हो रहे हैं, ये बात जहाँ तक मेरे हिसाब से सच्ची है। तो आप ED CBI का मतलब विश्वास उठ चुका है जनता से? जी बिल्कुल उठ चुका है। और केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं तो उसकी खुशी है? जी बिल्कुल है, दिल से खुशी है। और मनीष सिसोदिया को लेकर? जी उनके लिए भी हमारे दिल से खुशी है। और केंद्र सरकार के लिए नाराज़गी? जी बिल्कुल बनी हुई है। हमारे केजरीवाल साहब को इतने टाइम से उन्होंने अंदर रखा है, जबकि कोई भी गुनाह साबित हुआ नहीं, तो इसलिए हमें उनसे गुस्सा तो है। और बाकी केजरीवाल जी को क्या कहेंगे अगर वो 3 महीने बाद बाहर आ रहे हैं तो? जी जी उनका वेलकम करना चाहेंगे, दिल से वेलकम है। जिस तरीके से केजरीवाल 3 महीने के बाद बाहर आए हैं और जिस तरीके से CBI बार-बार उनकी बेल को खारिज कर रही थी, तो आप उसके ऊपर क्या कहेंगे? इसमें राजनीति है और कुछ भी नहीं है। अब क्या करेगा, राजनीति चल रही है, उसके हिसाब से काम हो रहा है। वैसे तो कुछ किया नहीं, अगर कोई चीज़ घोटाला होता तो अब तक तो साबित हो जाता कि हाँ भाई ये है, फलाना है, ढिकाना है, तो वो तो बाहर भी नहीं आते। तो ये सब राजनीति का खेल है और कोई बात नहीं है, बस राजनीति चल रही है। तो केजरीवाल जब बाहर आए हैं, उनको बेल मिली है, तो क्या लगता है कि संविधान की गरिमा बनी हुई है? हाँ, अभी तक तो है बनी हुई, संविधान है, उस पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा और है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा लगता है ED CBI तोता मैना बन गए हैं केंद्र सरकार के? हाँ वो तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें तो है। तो केंद्र सरकार की जो ये राजनीति है, आप इसको कैसे देखते हैं? थोड़ी दबाव है उनकी, थोड़ी दबाव तो है। नाराज़गी है? हाँ थोड़ी बहुत तो है। तो क्या आप कुछ कहना चाहेंगे केंद्र सरकार को? अब क्या कहना चाहेंगे, अब जो है सो है, अब चल ही रहा है, वो भी आप देख रहे हो, हम लोग भी देख रहे हैं, जनता देख ही रही है, इसमें क्या कहना है। सब समझदार है, समझते हैं, बस पावर की बात है, पावर है उनके पास तो वो दुरुपयोग कर रहे हैं बस। मतलब आप मान रहे हैं कि हाँ दुरुपयोग कर रहे हैं? हाँ कुछ तो है, 100 में से 70 है, 30 अभी रुका हुआ है। और केजरीवाल जी के लिए क्या कहेंगे? केजरीवाल के लिए अब अच्छा काम कर रहे हैं, अब देखिए, अब देख ही रहे हैं, सही है, नेता तो चल रही है तो सरकार। खुशी है कि बाहर खुशी, हाँ खुशी है, अच्छा है, आए हैं, अभी काम करेंगे तो खुशी है, तो भाई खुशी तो खुशी है ना, काम उम करेंगे, अभी आए हैं बाहर, अभी देखिए क्या होता है। और कोई बाहर आ गए हैं, उनकी पत्नी भी खड़ी हुई थी जेल के बाहर, उनका इंतजार कर रही थी, इसको कैसे देखते हैं? अच्छी बात है, वो तो देखना ही है, वो तो सभी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जिस तरीके से केजरीवाल 3 महीने बाहर आए हैं, काफ़ी उनकी खारिज भी हो रही थी जब वो बेल मांग रहे थे, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि अभी ज़मानत मिल गई है? इसको हम ऐसे देखते हैं जी, केजरीवाल साहब को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया था, पहली बात तो तरीका गलत था, उनको इल्लीगल तरीके से नोटिस जारी किया गया था, जिसका उन्होंने विरोध भी किया, कोर्ट में अपनी बात भी रखी, बिना कोर्ट के ऑर्डर के उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फर्स्ट टाइम जब उनको गिरफ्तार किया तो उसके लिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया, ED की तरफ से अरेस्ट किया गया। उसकी जो जांच प्रक्रिया जो चल रही थी उसमें कुछ भी साबित नहीं हो पाया और अभी तक भी ऐसा कुछ साबित नहीं हो पाया जिससे ये देखा जाए कि वो गलत है या दिल्ली के अहित में उन्होंने कोई काम किया है। अभी तक उन्होंने दिल्ली में जितने भी काम किए, सभी काम बहुत अच्छे किए, बहुत सारे काम दिल्ली में हुए, अभी चल भी रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। इतना हमें पूर्ण विश्वास है उनके ऊपर कि भविष्य में बहुत सारे काम ऐसे होने जा रहे हैं जो आज तक के राजनीतिक इतिहास में नहीं हुए हैं। दूसरी बात, बीजेपी सरकार अगर किसी से डरती है तो केजरीवाल जी से डरती है। उसका मकसद है कि 10 साल के अंदर आज तक भी
भारतीय इतिहास में किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इतनी तरक्की नहीं की है। 2 राज्यों में सरकार है और अगर भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी तीसरे राज्य में भी सरकार होगी। इसको लेके बीजेपी के अंदर एक डर का माहौल है। उनको लगता है कि अगर हमें भविष्य में कोई टक्कर दे सकता है तो आम आदमी पार्टी दे सकती है, जिसके लिए वो हर रोज़ ऐसे नए नए षड्यंत्र रच रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को किस तरीके से हम बदनाम कर सकते हैं। बदनाम करने का लोगों के नज़रिए में वो एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू डालना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दिल्ली की जनता इस चीज़ को समझती है और बहुत उनके ऊपर विश्वास करती है। तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी के मंसूबे कामयाब हो पाएंगे और अरविंद केजरीवाल जी को किसी प्रकार का कोई नुकसान हो पाएगा। मेरा अगला सवाल यही है आपसे कि सीबीआई के पास कुछ नहीं था उनके खिलाफ, लेकिन उनको फिर भी रखा गया, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि ईडी सीबीआई अभी तोता मैना बन गए केंद्र सरकार? देखिए, इस चीज़ के लिए हम यही कहेंगे, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कल ये टिप्पणी की थी उस समय छोड़ते समय कि सीबीआई एक पिंजरे का तोता बन गया है। तो उससे ये लगता है कि सीबीआई जो है वो एक जो भी सरकार होती है उसके अधीन में काम करती है। अभी सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट है, तो बीजेपी गवर्नमेंट जिस तरीके से सीबीआई को काम कराना चाहती है उस तरीके से सीबीआई काम कर रही है। हम देख रहे हैं कि 2014 से और अभी तक भी जितने भी सीबीआई के केसेस हुए 95% केसेस विपक्ष के नेताओं पे हैं। विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, उसके कारण से नंबर 1 पे इन्होंने आम आदमी पार्टी को लिया हुआ, क्योंकि भविष्य में खतरा आम आदमी पार्टी से है इनको, जिसको लेके सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी की तरफ से कह सकते हैं कि मोदी जी के इशारे पे सारे चीज़ काम कर रही है और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो लोगों का और जनता का विश्वास उठ चुका है। हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट से तो जनता का विश्वास उठ चुका है। ईडी सीबीआई पे कोई भरोसा नहीं करता आज के टाइम में। मैं तो नहीं करता हूँ, मेरी पर्सनल राय है कि ईडी और सीबीआई पे मैं भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि उसको अभी एक जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल में चला रही है अपने, वो निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं कर रहे हैं। उनको जैसा ऑर्डर मिलता है वो वैसे जांच कर रहे हैं। और एक और रिपोर्ट सामने आई है जिसके अंदर ये बताया गया है कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ है वो बीजेपी के ज़्यादातर नेता हैं। जी बिल्कुल है ऐसा। बीजेपी के नेताओं को आप देखिए कि कई जगह पे, जैसे अभी हमारे देश में रेप के केसेस चल रहे हैं, मैं कई बार न्यूज़ में देखता हूं कि ऐसी ऐसी टिप्पणियां लोग कर रहे हैं नेता के, जिसका कोई मैं बता नहीं सकता हूं कि क्या बोलूं उसके लिए। तो उसके लिए मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं वो लोग जिम्मेदार हैं। कल केजरीवाल जी को जमानत मिली है, तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? खुशी है? खुशी है। खुशी है। और जिस तरीके से ईडी और सीबीआई ने उनको बिना सबूत के जेल के अंदर रखा 3 महीने तक, गलत है। गलत था। केजरीवाल अच्छे आदमी है, गलत उनको बंद किया। जो लोगों में खुशी देख की जा रही है दिल्ली के लोगों हाँ, में, खुशी है। और ईडी सीबीआई पे जो भरोसा है वो उठ गया है। उठ गया है भरोसा, उठ गया है कि बिना सबूत के। बिना सबूत के रखा इसलिए। हाँ जी। तो अभी लोगों का कहना ये है कि जो ईडी सीबीआई है वो तोता मैना बन गए हैं केंद्र सरकार के। तोता मैना है। इस तरीके से केजरीवाल जी को 3 महीने बाद जमानत मिल गई है, बेल मिल गई है, वरना खारिज हो रही थी। तो अब इसके ऊपर क्या कहेंगे? खुशी का माहौल दिख रहा है दिल्ली में? बहुत अच्छा खुशी का माहौल दिख रहा है मैम। जो केजरीवाल कर सकता है ना, बीजेपी कभी नहीं कर सकती। बीजेपी में सीएम बनने के लिए कोई बंदा है बताइए? सब भ्रष्टाचार हैं सब। जब से बीजेपी आई है तब से इतना भ्रष्टाचार है, आप देखिए कितना। जब केजरीवाल ने जो किया है ना, आज तक कोई कर नहीं सकता है। केजरीवाल, और फिर भी केजरीवाल आएगा। किसी के माई की लाल में ताकत नहीं केजरीवाल को हरा दे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ मैं। हम लोगों को डर लगता था ऑटो चलाने में, ऑन ऑफ ड्यूटी उन्होंने चालू की, सारा कुछ सिस्टम बनाया, कोई सिस्टम। और पहले कोई सिस्टम ही नहीं था ऑटो का। ऑटो वाला खाना खा रहा है, क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? ऑटो वाला घर जा रहा है बेचारा, सुबह 5 बजे का निकला है, 9 बजे घर जा रहा है, क्यों नहीं जाएगा? अब उन्होंने ऑन ऑफ ड्यूटी बना दी। हमारे लिए एक पढ़ा लिखा बंदा है मैम, वो ही चला पाएगा, कोई नहीं चला पाएगा दिल्ली के लिए किसी में। हाँ, देश के लिए मोदी और दिल्ली के लिए सीएम केजरीवाल, और कोई नहीं चला पाएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ और कहते रहेंगे हम ऑटो वाले। और बकने के लिए तो जो मर्जी कुछ भी बक सकते हैं। आज सारा भ्रष्टाचार। मैंने मकान बनाया, 2 रुपये नहीं लगे थे, और पहले 50-50 हज़ार रुपये की लेंटर पर ले रहे थे पुलिस वालों ने। केवल मोदी जी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, इस पुलिस को और थोड़ा वो करें, केजरीवाल के हाथ में दें। दिल्ली पुलिस ने इतना
गंद मचा दिया है बहुत ज़्यादा, ऐसे बहुत। और ज़्यादा क्या बोलूँ, आप पब्लिक खुद ही समझदार है ऐसे। और ईडी सीबीआई से जनता का भरोसा उठ चुका है जिस तरीके से उन्होंने बिना सबूत के केजरीवाल को रखा था जेल में। देखो मैम, सब जनता पढ़ी लिखी है, कोई बेवकूफ़ नहीं है, सबको पता है। तो क्या बिना केजरीवाल, देखो सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है अभी तक। और देखो वे संजय सिंह रिहा कर दिए, कोई सबूत नहीं मिला है ना। और इन्हीं के खिलाफ कोई अभी सबूत तो नहीं मिला है, कोई सबूत नहीं मिला है। वो है दबंगी है, बीजेपी है देश में, इस वजह से वो जो मर्जी किसी को भी डाल सकते हैं, वो किसी को भी जेल में डाल सकते हैं, पूरी दबंगी है ऐसे। केंद्र सरकार का बहुत बड़ा गुंडा राज चल रहा है आजकल। खुशी है केजरीवाल जी को जमानत मिल गई है? बहुत ज़्यादा खुशी है हम लोगों को, बहुत ज़्यादा, क्या बताओ, बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खुशी है केजरीवाल जी के आने के बाद। तो क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, और पार्टी और हम लोग हरियाणा चुनाव है, हरियाणा में चुनाव मजबूती से लड़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे। और जिस तरीके से ईडी सीबीआई ने बिना सबूत के उनको 3 महीने तक रखा, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे? ये तो तोता है, जो केंद्र में सरकार रहती है, सीबीआई ईडी, वो तोता होता है। केंद्र का जो कहेगा वही सुनेगा। अब दूसरे पार्टी के लोग नेता है, हेमंत बिस्वा शर्मा असम का सीएम है, वो आ गया बीजेपी में, वो सही हो गया। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के है, वो आ गया, वो सब घोटाला। अजित पवार है महाराष्ट्र का, इतना घोटाला किया, वो आ गया, वो सब धुल गए। हमारे नेता क्या चोर है? तभी तो बाहर आया है। चोर नहीं है, एकदम शेर है, चोर नहीं है, शेर है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई तोता मैना बन चुकी है, जैसे कि आपने अभी खुद बोला। अरे कल चीफ जस्टिस ने ये बात बोल दिया है, ये बात जस्टिस ने भी बता दिया है कल। आपने न्यूज़ देखना, खोल के देखना, सुनना, और क्या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके ऊपर नाराजगी है केंद्र सरकार से? बहुत ज़्यादा नाराजगी है। ये तो अब लास्ट जा रहा है, धीरे धीरे डाउन हो रहा है। सब समय एक जैसा नहीं रहता किसी का, अब तो डाउन है, जा रहे हैं मोदी जी, अब जाने वाले हैं। ये हरियाणा चुनाव के बाद बिहार चुनाव आएगा, दिल्ली चुनाव आएगा, उसके बाद सरकार अपने आप गिर जाएगी। बैसाखी हट जाएगा, मोदी गिर जाएंगे। और केंद्र सरकार को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये भी सब बड़ा सवाल उठता है कि केंद्र सरकार के दबाव की वजह से ईडी सीबीआई भी कुछ नहीं कर पा रही है, वो बस ऐसे कठपुतली बन गई। वो तो जिनको डोभाल जी है, हमारे अजीत डोभाल जी, वो सारा सेटिंग वही करते हैं। जिसको चाहे वो फंसाए, जिसको चाहे निकाले, जिसको चाहे वो कर दे। सब डोभाल जी का देन है ये, अजीत डोभाल। तो मतलब एक खुशी की लहर है बहुत दिल्ली। ज़्यादा खुशी की लहर है। क्या आप जब दिल्ली के अंदर जब केजरीवाल जी की सरकार आई, तो क्या कुछ आपने महसूस किया कि अच्छा हो रहा है? अच्छा तो हो ही रहा है, कौन सा बुरा हुआ है, कौन सा खराब हुआ है, सब अच्छा चल रहा है। तो कुछ ऐसी चीज़ है जिसका फायदा हुआ आपको केजरीवाल की सरकार के अंदर? लॉकडाउन में जो हम लोगों ने नहीं चलाया, 5-5 हज़ार हम लोगों के खाता में 2 बार आया फायदा। अब यही 10 हज़ार तो बहुत, 10 लाख का वो लॉकडाउन में 1 पैसा का वो नहीं था, लेकिन 10 लाख आ गया, 10 हज़ार आ गया, तो समझिए हम लोगों के लिए 10 लाख हुआ। वो 10 हज़ार कम थोड़ी ना होता है। लॉकडाउन में लोग खाने के लिए तरस रहे थे, पैदल पैदल भाग रहे थे। 5-5 हज़ार 2 बार आया हमारे खाते में। कल को 3 महीने बाद जमानत मिली है, तो आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। अभी तक बिल्कुल काम नहीं हो रहा था, अब एमसीडी वगैरह, रोड वगैरह पे बहुत कूड़ा कचरा अभी भी है, साफ़ नहीं हुआ। प्रशासन जब अंदर रहेगा तो क्या होगा, काम ही नहीं होगा। तो ईडी सीबीआई से भरोसा उठ चुका है जनता का? जी अब ईबी और सीबीआई के बारे में तो इतना जानकारी नहीं है, लेकिन केजरीवाल छूट गया, ये अच्छा है। लोग नाम लगा रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर कि केंद्र सरकार के दबाव के अंदर जो ईडी सीबीआई है ना, वो तोता मैना बन चुकी है। तो मैम बन चुकी है मैम। देखो सारे न्यूज़ वाले जो कुछ भी हैं, जितने बड़े अधिकारी, सब बीजेपी के इशारे पर चलते हैं ऐसे, सारे इशारे पर चलते हैं। बीजेपी के गुंडा राज है, दबंगी है, वही चलेगा और चल रहा है। केजरीवाल जो ईमानदार होता है ना, हमेशा फंसता है। ईमानदार होता है, हमेशा फंसता है, और बेईमान के पास कोई खबर नहीं होती है। बिना सबूत के सारे जेल में डाल दिए, क्योंकि विधायकी का इलेक्शन होगा, इनकी छवि खराब होगी। पर जनता बेवकूफ़ नहीं है, कोई हरा नहीं सकता केजरीवाल को, है ना। फिर भी दिल्ली के लिए सीएम तैयार हैं और तैयार रहेंगे और होके रहेंगे। दिल्ली के अंदर एक खुशी की लहर देखने को मिलती है। बहुत बड़ी खुशी की लहर है। अब
डांस तो नहीं किया जाएगा रोड पे कमाने का लेना, बहुत बड़ी खुशी की लहर है ऐसे ना। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ केजरीवाल आए बार, अब संभालेंगे दिल्ली। अब देखो कल से सिस्टम चेंज हो जाएगा, देख लेना। और हमारे वो मनीष सिसोदिया, पहले हमारे बच्चे जाते थे ज़मीन पे बैठते थे और वो अपने घर से बोरी लेके जाते, आज प्राइवेट स्कूलों में वो नहीं है डेस्क टेबल वगैरह, और इतनी वो सरकारी स्कूलों में आज वो पत्थर लगा के बढ़िया टीचर सिंगापुर भेजें, सिंगापुर, और वो क्या नाम है, सॉरी मेरा जीप से, वहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजें। ऐसा किसी ने आज तक सोचा? किसी ने करवाया? नहीं करवाया ना। जो वो पढ़ा लिखे हैं उन्हें को पता है तभी तो करवाया। मनीष सिसोदिया ने जो कर दिया बहुत अच्छा किया। मनीष सिसोदिया नहीं थे तब तक आतिशी ने संभाला, बहुत अच्छा संभाला उन्होंने भी, बहुत अच्छा किया। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, बस इतना ही बोल रहा हूँ। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।